कुशल नेतृत्व में हम सब लोगों ने धर्मराज जी बाहर गए को अंदर आ जाने दीजिए। माननीय विधायक एक बाहर गए उनको बुला लीजिए। धर्मराज जी हमारे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी हम लोग के मध्य हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी मंचस्थ नेताओं का स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं सबसे पहले आग्रह करूं, हमारे सातों नवनिर्वाचित विधायक हम सबके मध्य हैं, उनका स्वागत अभिनंदन होगा। सबसे पहले मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है कि पीछे मीडिया के बंधु हैं, कृपया बीच में खड़े ना हो, उनको अपना काम करने में दिक्कत होती है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने का कृपा करें। मेरा प्रदेश के मंत्री और हमारी इस टोली के प्रदेश की इस चुनाव प्रबंधन टोली के मेरे साथ काम करने वाले आदरणीय शंकर गिरी जी से आग्रह है कि एक बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय शंकर जी। आदरणीय गोविंद शुक्ला जी से आग्रह है कि वो माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करने का कृपा करें। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी दूसरे अपने मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करेंगे। संजय राय जी से आग्रह कि हमारे संगठन शिल्पी आदरणीय धर्मपाल सिंह जी का स्वागत करने का प्रयास करें। स्वतंत्र शाही जी के स्वागत के लिए आदरणीय संतोष सिंह जी और स्वतंत्र देव जी के स्वागत के लिए आदरणीय ब्रज बहादुर भारद्वाज जी कृपा करके जल्द आ जाए। सुभाष यदुवंश जी से आग्रह है कि श्रीमान अनिल कुमार जी लोकदल के अपने कैबिनेट मंत्री हैं, आदरणीय अनिल कुमार जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस स्वागत की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए मैं संजय निषाद जी के स्वागत के लिए मेरा आग्रह है श्रीमान हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी से कि एक बार संजय जी उधर अच्छा पीछे शाही जी का हो गया आदरणीय सुरेश खन्ना जी के स्वागत के लिए आदरणीय हमारे सत्येंद्र सिसोदिया जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिम क्षेत्र, उनके क्षेत्र में 3 सीटों पर हम लोगों ने विजय प्राप्त करी है। ऐसे आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया। अब मैं सीधा कार्यकर्ता काफ़ी समय से यहाँ हैं, मैं सीधा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा कि इस ऐतिहासिक विजय के लिए हम सब कार्यकर्ताओं का संबोधन करने की कृपा करें। विधानसभा उपचुनाव 2024 के सभी विजेताओं के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आदरणीय संजय निषाद जी, आदरणीय अनिल जी, मंचासीन सभी पदाधिकारी और आज जिनके स्वागत के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे सभी हमारे नवनिर्वाचित माननीय विधायक कुंदरकी से श्री रामवीर सिंह जी, गाजियाबाद से संजीव शर्मा जी, खैर से सुरेंद्र दिलेर जी,
मीरापुर से आदरणीय बहन मित्रेश पाल जी, कटहरी से धर्मराज निषाद जी, फूलपुर से आदरणीय दीपक पटेल जी, मजवा से आदरणीय बहन सुचिस्मिता मौर्य जी, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मीडिया के सम्मानित साथियों, मैं एक बार अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की महान जनता का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मेहनत करके एक प्रकार से ऐतिहासिक राजनीतिक दृष्टि से विजय दिलवाने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उनके प्रयास से, उनकी मेहनत से हम सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे नेताओं के प्रयास से ये ऐतिहासिक विजय मिली। भाइयों बहनों, ये विजय सामान्य विजय नहीं, हमारे लिए कई सीटें ऐसी थी विधानसभा की जो भारतीय जनता पार्टी लंबे कालखंड से हम लोग नहीं जीत पा रहे थे। इस बार आप सबके प्रयास से उन सीटों पर भी हमने एक ऐतिहासिक और बड़े अंतर से विजय सुनिश्चित की है, विजय प्राप्त की है। चाहे कटहरी हो, चाहे कुंदरकी हो, ये ऐसी सीटें थी जहां हम लंबे समय से जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हम सब लोगों को आशीर्वाद और स्नेह दिया। मैं अपने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शुभकामनाओं के साथ साथ उनके कर्तव्यों के प्रति भी हम सब लोग सचेत रहें, क्योंकि हमारी सरकार जिस प्रकार से माननीय योगी जी के नेतृत्व में जन कल्याण और गरीब कल्याण की नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है, उन्हें भी उसके साथ सहभागिता करके आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार की आज परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में हमें और सजगता के साथ और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष अपनी पराजय सुनिश्चित मानकर एक नकारात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है, लोगों को गुमराह करना, भड़काना, जिस प्रकार का उसका एजेंडा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं हमारी सरकार में, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हमारे जो संकल्प हैं, हमारे सब एजेंडे हैं, उन्हें पूरा करने का काम किया है। हमारी ऐसी सरकार है कि जो संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में हमने आज जनता से आग्रह किया था, हमारी सरकार ने भाइयों बहनों आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उसे पूरा किया। तो हमें विपक्ष के इस नकारात्मक एजेंडे का मुंहतोड़ जवाब देना है और लगातार हम सब लोग मिलकर जिस अपेक्षा के साथ जनता ने हम चुना है, उस अपेक्षा को हम सब लोग को पूरा करना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंचासीन सभी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का, माननीय केशव जी का, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का, आदरणीय धर्मपाल जी भाई साहब का और सभी अपने साथियों का, आप सभी अपने साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का और सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनके भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय ब्रजेश पाठक जी अपने उप मुख्यमंत्री, इनका प्रवास लगातार चुनाव में रहा, उनको आग्रह करूंगा कि वो आए, वो कार्यकर्ताओं को संबोधन करने का कष्ट। भारत माता के, भारत माता के। नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के स्वागत समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, माननीय मंत्री तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी, माननीय मंत्री संजय निषाद जी, माननीय मंत्री अनिल कुमार जी, संचालन कर रहे प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह जी, अपनी बात रखने से पहले विजयी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रथम बार आगमन पर विधायक बनने के बाद हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं।
सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय रामवीर सिंह जी का। करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। रामवीर जी ने भारत माता के झंडे को लेकर के जब निकले तो कुंदरकी हम गए तो एक तरफा हवा इन्हीं के पक्ष में चल रही थी। पक्ष विपक्ष के सारे लोग कह रहे थे अब की भैया रामवीर निकल गए। तो रामवीर को बहुत बहुत बधाई। राम भी हैं, वीर भी हैं। फूलपुर में हमारे भाई दीपक पटेल जी फिर से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजे हैं और पहले भी इनकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गूंजती रही है। इनको बहुत बहुत बधाई। और गाजियाबाद के संजीव शर्मा जी, संजीव शर्मा जी के जब चुनाव में हम गए तो महसूस हो रहा था दूसरा पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, एक तरफा चुनाव था। लेकिन मतदान को जैसे ही दिन चढ़ता गया, 11 बजे हमने कहा अभी बढ़ेगा, 12 बजे पत्रकार घेरे हमने अभी बढ़ेगा, 3 बज गया हमने कहा अभी बढ़ेगा, 5 बज गया 33% हुचूर हो रहा था कि नहीं अब क्या होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सारा वोट सैकड़ा वोट इन्हीं को था। बहुत बहुत बधाई। और कटेहरी में धर्मराज निषाद का अभिनंदन। धर्मराज निषाद जी धर्म के स्थापना के लिए कटेहरी में सबको चारों खाना चित करके आए। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है, धर्मराज जी पहले भी नेता थे, तो हम लोग जब चुनाव से पहले जाते थे तो थोड़ा लगता था कि धर्मराज जी रिटायरमेंट की तरह। अब नौजवान से भी बड़ी ताकत लेकर के आए। बड़ी तालियां। हमारी बहन सुष्मिता मौर्य जी हैं। आपने देखिए हमारे बुजुर्ग कह गए धैर्य का फल तो दीदी ने धैर्य रखा, फल मीठा आया कि नहीं आया। और जब हम लोग 403 में लड़ते हैं तो नाम छोटा सा निकलता है, इतना बड़ा कि वो जीते हैं। लेकिन दीदी का नाम बैनर न्यूज पे लिखा था जागरण के नीचे कि सुष्मिता मौर्य विजयी निकला था, तो बजा दो तालियां। और बहन मिथिलेश पाल जी ने अद्भुत काम किया। पाल बहन जी को अभिनंदन, बधाइयां। और इनके जो नेता हमारे मित्र हैं अपने चौधरी साहब को बहुत बहुत आभार, बधाइयां, जिन्होंने ऐसे कैंडिडेट को चुना बहन मिथिलेश पाल जी के तरह कि बहन मिथिलेश पाल पूरी तरह से छा गई और चारों खाना चित करके विरोधियों का बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। और हमारे भाई दिलेर साहब सुरेंद्र जी कहाँ गए? सुरेंद्र जी देखिए मुस्कुराहट, अब सब लोग आ गए। देखिए धर्मराज जी भी आ गए, दीपक भी आ गए, बहन सुष्मिता भी आ गई, मिथिलेश जी भी आ गए, संजीव जी भी आ गए। तो नौजवान को आगे आना चाहिए। युवा पीढ़ी को नमस्कार है। ये नौजवान साथी भारत माता का झंडा लेगा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा नौजवानों के बीच में ले जाकर के, दलित समाज के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा घर घर पहुंचाने का काम करेगा। मैं ऐसे अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपके कुशल संयोजन में, बेहतर प्रबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने आज 9 में से 7 सीटें जीती हैं। कानपुर की सीट हम किन्हीं कारणों से लूज कर गए। और सबसे बड़ी बात क्या रही इस बार, मैं अध्यक्ष जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी का। जिस सीट को लोग मानते थे कि ये सीट नॉमिनेशन कर दो, कुछ उसमें घी निकलने वाला नहीं है, घी समझते हैं ना, परिणाम निकलने वाला नहीं है। करहल में तो अद्भुत भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। बहुत बहुत बधाई करहल के अपने सारे प्रबंधन वाले नेताओं को, करहल की जनता को और करहल के नेता को, जो हमारा नेता है करहल का, उसको मैं
बहुत बधाइयां देता हूं अपने उपदेश यादव जी को। मतलब समाजवादी पार्टी के दांत खट्टे कर दिए, उनके बिल में घुस करके दांत खट्टे कर दिए। और अगली बार मैं कह रहा हूं, अगली बार कमल वहां प्रचंड बहुमत के साथ खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का रहल चुनाव जीतेगी। कहां 67,000 थे 22 में, अब की 13 हैं। 13,000 निपटा करके अब की कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। और बासित भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा सम्मेलन कराया था। इतनी बड़ी संख्या आपके अल्पसंख्यक के समाज के लोग इकट्ठा थे। अपने कार्यकर्ताओं का, जिन लोगों की ड्यूटी जहां जहां 9 सीटों पर लगी थी, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। अपने माननीय विधायकों का अभिनंदन करता हूं, अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों का, और विशेष रूप से अपने संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी का। धर्मपाल जी ने अद्भुत संगठन की क्षमता को दिखाते हुए सीट वाइज, बूथ वाइज काम किया है। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी टीम का प्रदर्शन रहा है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। अपने मीडिया जगत के भाई को वो स्वीकार कर, आपने बहुत साथ दिया है, ऐसे देते रहना। भारतीय जनता पार्टी 27 में भी आप देखिएगा 17 की तरह प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। और आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी मिलजुल करके लो प्रोफाइल रह करके कैसे काम किया जा सकता है। हमने देखा मीरापुर से चले तो गाड़ी और जहाज की डिमांड नहीं थी, कैसे भी रुकते रुकाते बाय रोड धक्का खाते खाते सभी सीटों पर प्रवास करते हुए मिलजुल करके टीम भावना के साथ व्यवस्थित ढंग से चुनाव का संचालन किया है। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते बात समाप्त करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, जिनके ऐतिहासिक प्रयासों से और लगातार संपर्क से हमने विजय प्राप्त की, आपको सादर आमंत्रित करते हैं। और ये भारत माता की सबसे पहले तो नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी राष्ट्रीय लोकदल की ओर से भी एक विधायक जीत करके आए हैं। सभी, क्योंकि अभी ब्रजेश जी ने सबका नाम लिया है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी निर्वाचित विधायकों को बहुत शुभकामनाएं हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। और यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप सब लोगों ने पार्टी के दिन रात परिश्रम के परिणाम स्वरूप 2027 का झंडा बुलंद कर दिया है। आज के इस नवनिर्वाचित जो हमारे विधायकगण हैं, उनके सम्मान में आयोजित इस समारोह में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जो लगातार शायद कोई विधानसभा ऐसी नहीं छूटी होगी जहां उन्होंने एक से अधिक कार्यक्रम ना किया होगा, तो ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी संगठनात्मक संरचना में जो भी व्यवस्था बनाई गई, लगातार प्रवास करके कार्यकर्ताओं का लगातार उत्साहवर्धन करने वाले हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, चूंकि आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था हो लेकिन अगर संगठनात्मक तंत्र अपना सक्रिय दायित्व नहीं निर्वाह करता तो वो परिणाम जो हम लोग लेकर के आए हैं नहीं ला सकते थे। तो मैं धर्मपाल जी और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये जोश खरोश बनाए रखना और 27 में समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम आप लोग कर दीजिए। मंच पर हमारे वरिष्ठ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आदरणीय संजय निषाद जी भी मंच पर हम सबके साथ यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे आदरणीय अनिल कुमार जी, और यहाँ सामने भी सभी कई माननीय मंत्रीगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता मित्रों, सबको मैं आज ये कहना चाहता हूँ इस मंच से, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की विजय ये सही मायने में राष्ट्रवाद की भी, हिंदुत्व की भी, समरसता की भी जीत है। ये फर्जी पीडीए की हार है, परिवार की राजनीति करने वालों पर प्रहार है।
इसलिए यह 2024 का उपचुनाव जैसे उत्तर प्रदेश के लिए खुशी की बात है, वैसे ही देश के दृष्टिकोण से जब भाजपा के खाते में देखो तो आपको मालूम है हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक चारों तरफ कमल का फूल खिल गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस महामंत्र को जो चुनाव जीतने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, एक है तो सेफ है, एक है तो जीत है, इस लक्ष्य को लेकर के पूरी ताकत के साथ आप सभी कार्यकर्ताओं को आज विजय उत्सव के इस अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और आप सबसे यही आह्वान करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि अब 2024 बीत चुका है, 2027 की तैयारी में लग जाइए। समाजवादी पार्टी के नींव की जो ईंट थी वो हिल गई है। जब मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि जिस क्षेत्र में लगभग 55% की 60%, रामवीर जी 65% जहां पर मुस्लिम मतदाता हो और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल जाए तो यह साफ साफ संदेश है, सपा चुक गई है, सपा खत्म हो गई है, सपा का कोई भविष्य नहीं है, समाजवादी पार्टी के नाव में छेद नहीं है। ऐसा मैं कहूं कि ऐसा होल बन गया है इतना बड़ा कि जो भी उसमें बैठा है उसको डूबना ही डूबना है, उसे कोई बचा नहीं सकता। और जो भी चुनाव देखिए, अभी जितने भी अभी चूंकि एक एक सीट का विषय बता दिया गया, इसे मैं उस विषय को दोहराऊंगा नहीं। गाजियाबाद से लेकर के मझवा तक और अगर हम कहें कटहरी से लेकर के कुंदरकी तक, और हम यह मानते हैं कि हमारा करहल में भी और सीसा मऊ में भी कमल खिला हुआ है, केवल थोड़े अंतर से रह गए थे और 2027 में वहां पर भी कमल खिला करके भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका लहराने का काम करना। हम आपको जानकारी के लिए केवल बता रहे हैं, दीपक पटेल जी प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा से जीत करके आए। अभी लोकसभा के चुनाव में उस विधानसभा में हम 18,000 से पीछे रह गए थे। उस गड्ढे को पाटते हुए 12,000 की लीड अलग से उन्होंने लेने का काम किया। आप सबको सभी सीटों का अगर हिसाब करेंगे तो जो नारा रहता था कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, वह उपचुनाव से शुरुआत हो गई है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम सब लोगों को सुनना है। मैं आप सभी निर्वाचित विधायकों को एक बार फिर से, और जिनको विधायक बनाने का काम किया, आप इस संगठन के लोगों का हृदय से अभिनंदन करते हुए, बधाई देते हुए, या लक्ष्य रहो जल उन्हें पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, 2027 का इंतजार कर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी। अभी संगठन के द्वारा अभी धर्मपाल जी के बारे में जो चर्चा हुई, लगातार रात के 1-2 बजे तक, और आपकी जानकारी के लिए 24,000 कार्यकर्ताओं का नंबर इन 9 विधानसभाओं से मंगाया गया, जिनको लगातार संपर्क यहाँ से करने का प्रयास हुआ। तो एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। मैं एक नारे ने जिसने पूरे परिदृश्य को ही बदल दिया कि बटेंगे तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में केवल उत्तर प्रदेश नहीं वरन देश के अनेकों भागों में विजय। पहले सम्मान करा दें। पहले हम लोग सभी विधायकों माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में मैं आग्रह करूंगा सभी विधायकों के सम्मान के लिए धर्मराज निषाद जी के स्वागत के लिए श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष जी धर्मराज जी, सुष्मिता मौर्य जी, आपके स्वागत के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी, मुख्य
मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ रामवीर सिंह जी के लिए श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, संजीव शर्मा जी, धर्मपाल सिंह जी, मिथिलेश पाल जी के लिए आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, सुरेंद्र दिलेर के लिए श्रीमान स्वतंत्र देव जी और दीपक पटेल के लिए संजय निषाद जी। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से बोले भारत माता की। बटेंगे तो एक रहेंगे तो एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के बीच में आए, एक बार सभी लोग खड़े होकर जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए प्रत्याशियों की इस ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में आज जब हमारे नवनिर्वाचित विधायकगण शपथ ग्रहण किए हैं, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री सुरेश खन्ना जी, श्री संजय निषाद जी, श्री अनिल कुमार जी, और आज जिनके अभिनंदन के लिए हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, नवनिर्वाचित हमारे विधायकगण श्रीमती मिथिलेश पाल जी, श्री रामवीर सिंह जी, श्री संजीव शर्मा जी, श्री सुरेंद्र दिलेर वाल्मीकि जी, श्री दीपक पटेल जी, श्री धर्मराज निषाद जी, श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी और प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश संगठन के पदाधिकारीगण, माननीय विधायकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम सब अपने नवनिर्वाचित इन साथियों का सम्मान करने के लिए यहां पर एकत्र हैं। बहनों और भाइयों, जब हम सब टीम भावना के साथ एकजुट होकर के कार्य करते हैं तो असंभव भी हमारे लिए संभव हो जाता है। यह उपचुनाव के परिणाम ने हम सबके सामने साबित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए ने जो सफलता प्राप्त की है, पहले हरियाणा में सरकार बनी और हरियाणा में तो हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है।
महाराष्ट्र का भारी बहुमत भी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में 9 सीटों पर ये उपचुनाव हुए थे और लोग अपनी अपनी बातें वहां पर कहते थे। संगठन के साथ और मंत्रिमंडल के साथ जब हम लोगों की पहली बैठक हुई थी, तब तक प्रत्याशी नहीं तय हुए थे, लेकिन हम लोगों ने मानकर के तय किया था कि हम लोग हर हाल में 7 सीट बीजेपी और एनडीए मिलकर के जीते, इसकी एक रणनीति हमारी तैयार होनी चाहिए। और जिस तत्परता के साथ मैं देखता था कि माननीय धर्मपाल जी एक एक सीट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक सीट पर वह संगठनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति भी बना रहे हैं। जिन मंत्रियों को और जिन पदाधिकारियों को जिन सीट्स पर जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसे लगता था जैसे उनका स्वयं का अपने घर का कार्य हो और वे वहां जम करके उन्होंने पूरी मजबूती के साथ उन प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। और परिणाम जब एक साथ मिलकर के जब सामूहिक प्रयास होता है तो परिणाम की सुखद अनुभूति ऐसे ही होती है जैसे 2024 के इस उपचुनाव ने हम सबके सामने कराया है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन लोगों को आजमगढ़ और रामपुर कठिन लगता था, इसी सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर को भी आसान करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया। जिन्हें कुंदरकी और कटेहरी भी चुनौती लगती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से गड़ा है। और मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि चाहे वह मीरापुर हो, चाहे वह गाजियाबाद हो, चाहे वह खैर हो, चाहे वह कुंदरकी हो, चाहे वह कटहरी हो, चाहे वह फूलपुर हो, चाहे वह मझवा हो, ये सभी सीटें लोग अपना अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते थे, लेकिन उन सब से अलग हट करके एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, एक एक जो पदाधिकारी और मंत्रीगण वहां लगाए गए थे, उनकी प्रयास, उनके स्तर पर बैठ करके उन्होंने जो रणनीति वहां पर तय की, वह हम सबके सामने इस रूप में आई है। और मैं जब हमारे साथ नए विधायक एनडीए को यहां प्राप्त हुए हैं, उन सबसे भी यही कहूंगा, जनता की अपेक्षा और बेहतर तालमेल बना करके जब वह चलेंगे तो मान के चलिए कि यह उपचुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बढ़त प्राप्त करके पहले ही विपक्ष के मन में भय पैदा कर दिया है। अब वो सफाई ही देते रहेंगे, उनको सफाई देते रहना है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, हमें उसकी परवाह के बगैर आगे बढ़ना है, आगे की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और इस अवसर पर मैं अपने ये सातों के सातों नवनिर्वाचित विधायकों को, जिन्हें पार्टी ने, एनडीए ने मौका दिया, श्रीमती मिथिलेश पाल जी को राष्ट्रीय लोकदल जो हमारा सहयोगी है, उन्होंने प्रत्याशी बनाकर के उतारा। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से लग करके उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान दिया। परिणाम हमारे सामने है, विपक्ष धराशायी होता हुआ दिखाई दिया। श्री अनिल कुमार के नेतृत्व में जो मंत्री और जो पदाधिकारी वहां लगे थे, पूरी मजबूती के साथ वहां पर कार्य कर रहे थे। परिणाम हमारे सामने, विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही गाजियाबाद में हमारे वहां महानगर के ही अध्यक्ष वहां पर प्रत्याशी बने,
चुनाव कितना साइलेंटली हो रहा था, वह बताता था कि इसका यहां का परिणाम बताएगा कि हम विजयी होंगे, और परिणाम हमारे पक्ष में। कुंदरकी के बारे में तमाम आशंकाएं थी, और कुंदरकी ने दिखा दिया है कि वास्तव में जो लोग कल तक हमें जाति के नाम पे बांटते थे और तमाम बात के आधार पर बांटते थे, उनको मालूम हुआ होगा कि उनका जो तीर था उल्टा उन्हीं के लिए साबित हो गया है। और श्री रामवीर सिंह कुंदरकी में रिकॉर्ड वोटों से, आप सोचिए, एक ऐसी विधानसभा में 1,45,000 वोटों से विजयी होना, उन्हें रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसमें श्री रामवीर सिंह जी को और मुरादाबाद के अपने सभी कार्यकर्ताओं का, वहां पर जो हमारे मंत्री लगे थे, धर्मपाल सिंह जी थे, श्री JPS राठौर जी थे, श्रीमती गुलाब देवी जी थी, श्री जसवंत सैनी जी थे, इन सभी लोगों को, और सचमुच मैं जब भी फोन करता था तो मुझे सभी लोग वहां प्रेजेंट दिखाई देते थे। ये सब था कि वहां पर रहते थे, ऐसा नहीं कि खन्ना जी की तरह वो कभी कश्मीर चले गए, कभी गोवा चले गए। खैर में भी देखिए, खैर की सबसे बड़ी स्थिति ये थी, खैर में हमारे जो विधायक थे वह सांसद बने। खैर में पार्टी ने वहां पर नया प्रत्याशी दिया, और वह हमारे पुराने कार्यकर्ता श्री राजवीर सिंह दिलेर के सुपुत्र हैं। राजवीर सिंह दिलेर लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक उनकी तबियत खराब हुई थी, वे दिवंगत हुए। और मुझे लगता है यही पार्टी होती है। पार्टी का हाथ ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर और कार्यकर्ता परिवार के ऊपर रहता है। आज हमारा एक पुराना कार्यकर्ता नहीं, लेकिन पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है। खैर में श्री सुरेंद्र दिलेर वाजपेयी को, वाल्मीकि को वहां पर प्रत्याशी बना करके, और फिर कार्यकर्ताओं ने लग करके वहां पर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को, श्री संदीप सिंह जी को, पार्टी के हमारे पदाधिकारी, विधायकगण, सब लग करके वहां पर उन्हें विजयी बनाने में योगदान दिए, और भारी बहुमत से, रिकॉर्ड वोटों से वहां से वे आज विजयी बनकर के हम सब के बीच में हैं। स्वाभाविक रूप से उनके परिवार के लोगों को भी इस चीज का एहसास हुआ होगा कि पार्टी एक बड़ा परिवार है, और साथ साथ उनके पिता को, दिवंगत पिता की आत्मा को भी शांति मिली होगी। यह एक वहां पर हम लोगों को देखने को मिला। कटहरी, अब धर्मराज निषाद भी आपके बीच में, वे पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन परिसीमन के बाद काफी चेंज हुआ, काफी बदलाव हुआ, और उन सब से अलग हट करके वहां पर जिस मजबूती के साथ काम करना था, वहां पर हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रीगण तो जमे ही रहे, क्योंकि हम लोग देखते थे स्वतंत्र देव जी वहां पर हर समय जब भी फोन करते थे तो ये वहां मौजूद रहते थे। तो कटहरी में रह करके उन्होंने वहां काम किया, हमारे साथ वहां पे सहयोगी मंत्रीगण थे, और साथ साथ श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु थे, श्री गिरीश चंद्र यादव थे, और भी हमारे जो मंत्रीगण थे सब वहां पर स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ में रह करके कार्य करते थे, कार्य कर रहे थे। संगठन ने डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनको भी वहां का दायित्व दिया था, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ रह करके वहां पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। फूलपुर, जैसे यहां केशव जी बता रहे थे, लोकसभा चुनाव में उस विधानसभा सीट पर हमारा परिणाम अच्छा नहीं था।
श्री दीपक पटेल जी को वहां पर कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने के लिए आगे बढ़ाया। परिणाम क्या था? वहां पर हम लोगों ने 2 मंत्री लगाए थे, एक राकेश सचान जी थे और दूसरा दयाशंकर। दयाशंकर जी तो खन्ना जी के ही पड़ोसी हैं, दोनों एक ही घर में रहते हैं, दोनों एक ही साथ रहते हैं, तो एक साथ खाते हैं तो एक साथ रहते हैं, और वही वहां पर वही परिणाम उनके साथ भी देखने को मिलता था। लेकिन मजबूती के साथ पहले दिन से इन्होंने कहा, कॉन्फिडेंस से इन्होंने कहा नहीं हम चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। आज दीपक जी फिर से विधायक बने हैं और फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ा है। वहां पे हमारे जो विधायक थे वह सांसद बने हैं फूलपुर से, श्री प्रवीण पटेल। और मझवा इससे पहले हमारे सहयोगी दल के पास सीट थी, वहां से विनोद बिंद सांसद बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के भदोई से सांसद बने हैं। उनकी जगह पर 2022 में, उससे पहले हमारी विधायक थी श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी। 2022 में उनको मौका नहीं मिल पाया था, डॉक्टर विनोद बिंद को मौका मिला और आज पार्टी ने फिर से उनकी चिंता की, उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाया और बनाने के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सभी ने मिलकर के वहां पर उन्हें विजयी बनाने के लिए अपना योगदान दिया। श्री अनिल राजभर और श्री आशीष पटेल जी के नेतृत्व में हमारे वहां पर अन्य मंत्रीगण लग करके पूरी मजबूती के साथ वहां संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के उन्हें विजयी बनाने के लिए अपनी भी ड्यूटी किए। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्षगण, जिलाध्यक्षगण, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण, ये सभी वहां पर लगे रहे और परिणाम था कि हम लोग उस सीट को विजयी यानी जीतने में सफल हुए। लोकसभा चुनाव में हम लगभग 2000 वोट से उस सीट पर जीते थे और इस बार हम लगभग 5000 वोट से विधानसभा का चुनाव उस सीट पर जीते हैं। यानी ये चीजें दिखती हैं कि एक सकारात्मक दिशा में आज कार्य आगे बढ़ा है और उस सकारात्मकता को आगे बढ़ाना है। बहनों और भाइयों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है जो यहां पर श्री ब्रजेश पाठक जी ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा भी कि करहल और सीसामऊ, करहल में समाजवादी पार्टी की जो बढ़त थी 2022 में वह 67 से 68 हजार की थी और आज वह घटते 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 2027 में भी वहां कमल खिलने वाला है। बहुत मजबूती के साथ हमारा प्रत्याशी वहां लड़ा था, बहुत मजबूती के साथ, और उस मजबूती में अगर हम लोग भी उसी मजबूती के साथ, एक कंफ्यूजन जरूर रहा, अरे यहां कुछ हो पाएगा, लेकिन सचमुच मानना पड़ेगा वहां के कार्यकर्ताओं को। आप अनुमान करिए 67 और 70 हजार से कम करते हुए आप यानी 1/5वां भाग तक ही उसको सीमित कर दें, ये चीजें दिखाती हैं कि आपके लिए अवसर है वहां पर। और सीसामऊ के बारे में भी स्थिति थी, खन्ना जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ काम हुआ और सचमुच सीसामऊ में अंतिम क्षण में कोई नहीं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी अब यहां पे हारेगी। मात्र 7 से 8 हजार वोटों से, जहां पे ये संख्या हजारों में जाती थी, आज हम लोग उसको और सीमित करने में सफल हुए। और ये चीज रखना, कोई भी सफलता हमें एक नई प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए, एक नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, और उससे बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित तो करती है, लेकिन असफलता भी उन कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि अगर ये प्रयास यानी असफलता केवल एक चुनौती है, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके
हमें आगे बढ़ना होगा और कोई कारण नहीं, अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को इस अभियान के साथ जुटना होगा। बहनों और भाइयों, अब समय नहीं है, अब तो आपको मान के चलना चाहिए कि उपचुनाव से हम लोगों को अब उस मोड़ की तरफ आगे बढ़ना है। वर्तमान में संगठन के अपने कार्यक्रम, संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं, संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आएंगे जिन कार्यक्रमों के साथ हमें संगठन के साथ मिलकर चलना होगा। लेकिन अब हमें उस मोड़ की तरफ जाना है। हमारे जो नवनिर्वाचित विधायकगण हैं, इनके पास भी लगभग 2 वर्ष का समय है। इन 2 वर्ष में सघन जनसंपर्क के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता को जोड़ना, एक एक के साथ बेहतर संवाद बनाना और सरकार के कार्यक्रमों को जनता जनार्दन तक पहुंचाने के लिए उस अभियान को आगे बढ़ाना। अगर ये सभी कार्यकर्ता, ये सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण करेंगे, मेरा विश्वास है कि 2027 में इससे भी बेहतरीन सफलता प्राप्त होने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से अपने सभी 7 नवनिर्वाचित विधायकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए आप सभी कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करते हुए आपको भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी शुभकामना देता हूं कि आपके सभी के प्रयास से, संकल्प से भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनौती का सामना करते हुए अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने, उन्हें सुरक्षा का बेहतर माहौल देने, सुशासन और समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने में अपना एक एक कार्यकर्ता योगदान देगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जब मंचस्थ नेता निकल जाएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे और जिन लोग को बैठक के लिए बुलाया गया था, सूचना गई है यहाँ से, वो कृपया अंदर आएंगे। वहाँ शंकर गिरी जी, मंडल प्रवासी, मंडल प्रभारी और प्रदेश के पदाधिकारी, मंत्रीगण जो चुनावों में लगे थे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक बार सभी हमारे मंचस्थ नेता निकल जाएंगे, उसके बाद